मेरे साथ। जैस्मिन, ये अपने अपने बारी में सबको मौका मिलता है क्या? बड़ा भ्रष्टाचार है अगर इलेक्टोरल बॉन्ड आपकी नजर में, और यहां जितनी भी ओपोनेंट पार्टीज बैठी है सबकी नजर में, तो अरविंद केजरीवाल भी एक वक्त पर यही कहते थे ना कि जो 50 लाख रुपए का चंदा मुझे मिला, मैं पूछने थोड़ी जाऊंगा किसने दिया, उसका ठिकाना कहां है, उसका घर का एड्रेस क्या है। ये अरविंद केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। और मैं बाकी और किसी भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ चंदे पर बात कर रही हूं। तो जब मिलता है तो सबको भालो भालो लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही सवाल है गरिमा जी। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि अगर कोई कंपनी आके आपको चंदा देती है और पता चलता है कि इस कंपनी का, देखिए, एक पार्टी के पास कोई अपना सीबीआई या ईडी या इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं होता है कि जो भी आपको चंदा दे रहे आप उसका पूरा हिस्ट्री खंगाल दो। हमने क्या कहा था कि आप पूरी जांच कीजिए। हम ये नहीं कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ जांच मत कीजिए। आज देश में क्या हो रहा है, पिछले सालों साल से आम आदमी पार्टी पे ही तो जांच हो रही है। एक भी रुपया क्या मिला, एक भी क्विड प्रो को मिला? शरत रेड्डी जो किंगपिन कहे जाते थे इस पूरे स्कैम के, दिल्ली के शराब घोटाले के, पता चलता है 60 करोड़ की मनी ट्रेल तो भाजपा के अकाउंट में। सवाल केवल यह है कि आज ये सिद्ध हो रहा है, मतलब कई दिनों से, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बाहर आया है, ये सिद्ध हो चुका है कि भाजपा इस देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। लेकिन ये कल का जो बयान, कल का जो इंटरव्यू सुनने के बाद अब ये भी पता चल जाता है गरिमा जी कि भाजपा इस देश की सबसे बेशर्म पार्टी है। क्यों कह रहा हूं मैं? ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर चुका है, आज भी भाजपा के प्रवक्ता और खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी स्कीम थी। और इनका लॉजिक भी सुनिए, बड़ा अटपटा लॉजिक है। कह रहे कि पहले खून चोरी छुपे होता था, पहले करप्शन चोरी छुपे होता था। हम एक बिल लेके आए जिसको हमने लीगलाइज कर दिया करप्शन। मतलब साफ है, कल आप एक बिल लेके आओगे कि मर्डर कर लो, हम एक बिल लाते हैं, हर किसी को एक एक मर्डर की छूट है। नहीं, तो क्या ये सही हो जाता है? तो ये कैसा लॉजिक है कि आप खुलेआम करप्शन करते हो और आप अभी डिफेंड कर रहे हो उसे कि अरे हमने जो किया हमारी तो नेक इरादा था। कैसे नेक इरादा था? नहीं जैस्मिन, काले धन का इस्तेमाल तो रुका, क्योंकि जितने भी लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, बाकायदा केवाईसी खरीदना जरूरी था उनका, नो योर कस्टमर। एसबीआई को उनका डेटा उनको सारा डेटा पता था, उनकी सारी मनी लीगलाइज थी क्योंकि वो टैक्स पेयर्स थे। उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। तो क्या 2014 से पहले और 2014 के बाद के मॉडल में आपको थोड़ा बेहतरी दिखती है क्या? इन दैट केस कोई बेहतरी नहीं है। सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन हो गया। और मैं आपको कहूंगा क्यों, क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत अच्छी चीज कही और आप फैक्चुअली अपना रिपोर्ट देती है, इसलिए मैं सम्मान करता हूं आपकी पत्रकारिता का। आपने कहा कुल ऐसी कई सारी लॉस मेकिंग कंपनी, शेल मेकिंग कंपनी, मेरे पास आंकड़ा है, कुल 45 ऐसी सस्पिशियस कंपनीज है जिन्होंने कुल 1068 करोड़ भाजपा को दिया है। इनमें से कुछ ऐसी कंपनियां जो बिल्कुल लॉस, मतलब हजारों करोड़ का लॉस है, लेकिन पैसा अपने शेयर होल्डर को नहीं दे रही, भाजपा को सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही है। एक और कंपनी जिसका 2 करोड़ का मुनाफा है, लेकिन उसका 93 गुना 190 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को चढ़ा देती है। तो निश्चिंत ये कुछ अगर कर रही होगी तो अपने फायदे के लिए कर रही होगी। और पता चल जाता है इन सबके सरकारी ठेके मिले, ड्रग लाइसेंस मिले, किसी को कुछ फायदा मिला, किसी को कुछ फायदा मिला, तो ये कहां की चतुराई होगी? आपने अगर एक बिल लेकर आए, आपने करप्शन को लीगलाइज कर दिया, तो क्या बहुत अच्छा काम? बिल्कुल। अगर इसी क्विड प्रो को जो आप कह रहे हैं, ईडी सीबीआई आईटी की रेड पड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, फर्जी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, शराब घोटाले के आरोपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। मैंने माना आपके सारे आरोप जाए, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको इतना वैलिड और इतना बड़ा भ्रष्टाचार मानेगा तो ये क्विड प्रो क्यों की जांच के लिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं आज डंके की चोट में कहता हूं, और केवल भाजपा नहीं, सारी राजनीतिक पार्टियों, हम आम आदमी पार्टी को तो कुछ जो कहते हैं ना पीनट्स मिला है, लेकिन हम पर भी जांच बिठा दीजिए। हम पे 100 जांच है, 101 भी हो जाए सर आंखों पर, कोई इशू नहीं है। नहीं, लेकिन आज भाजपा अगर इस पे जांच बैठती है तो खत्म हो जाएगी भाजपा। ये भाजपा खुद जानता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आधा, लेफ्ट पार्टीज ने एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं लिया, तो आप भी अगर इतनी शुचिता वाली पार्टी थे, आप मना कर देते हम नहीं लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। ईसीआई ने मना किया, एससी ने मना किया, आरबीआई ने मना किया। देखिए
आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रही हैं गरिमा जी। एक है कि क्या इस देश की चुनावी चंदी की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सवाल अब उसके बाद लॉ आ गया, तो जो लॉ है वो लॉ ऑफ द लैंड है। लेकिन क्या उसके एवज में क्या आप क्विड प्रो को खुलेआम करप्शन करोगे? उस पे आपत्ति है। चलो आपने एक स्कीम लेके आया, आपत्तिजनक स्कीम थी, लेकिन क्या इसके बहाने आप बोल दोगे अरे बाकी सारी पार्टियों ले रही है इसलिए मैं तो खुलेआम करप्शन करूंगा? हाँ, मतलब ये कहां का लॉजिक हो गया? जहां आप कह रहे थे कि इस देश में मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, आज आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हो। शरद चंद्र रेड्डी जैसे नाम घोटाले के 60 करोड़ लेके डकार मार गई है भाजपा, और आज भ्रष्टाचार की बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए। इतनी बेशर्म पार्टी, भ्रष्टाचारी तो आई, लेकिन इतनी बेशर्मी से आप डिफेंड कर रहे हो उस चीज का जिसका खुलेआम पर्दाफाश हो गया है। आपको तो बोलना चाहिए कि मैं एक अलग से एक इन्वेस्टिगेशन विंग खोलूंगा। सुनील साजन कह रहे हैं तीन क्लॉजेज हैं इस स्कीम के।